नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा करते हुए हम ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके सन्मुख 3 दोहे संत कबीरदास जी के वर्णन कर रहे हैं और ये तीनों ही दोहे हमें हमारे मन के अंदर से बुराइयों को कुरेद कर अच्छा बनने की प्रेरणा देने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो का जो प्रथम दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, मान तजा तो क्या भया, मन का मता न जाए। मान तजा तो क्या भया, मन का मता नहीं जाए। संत बचन माने नहीं, ताको हरि ना सुहाए। अर्थात मन हमारा बहुत ही चंचल है। ये घोड़े की तरह अपनी ही मनमानी करता रहता है। ये जिस चीज़ को देखता है उसी का ही संकल्प बार बार आता है, उसको पाने की इच्छा करता है। मोह और वासनाओं के वशीभूत होकर ये इधर उधर भटकता फिरता है। जो कि संत वचनों का पालन नहीं करता, परमात्मा को पाने की चेष्टा नहीं करता, सत्य मार्ग पर चलने की कभी कोशिश नहीं करता और जो संतों के वचन को नहीं मानता, जो ज्ञानी पुरुषों का सत्संग में जाकर संग नहीं करता, उसको भला परमात्मा का दर्शन कैसे हो सकता है। अर्थात उसको परमात्मा भी कभी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो अच्छों का संग ही नहीं करता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे आज की वीडियो के दूसरे दोहे पे, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर अपने जीवते ये दो बांता धोए। कबीर अपने जीवते ये दो बांता धोए। मान बढ़ाई कारण अछता मूल ना खोए। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने जीवित रहते हुए ही अपने मन से इन दोनों ही बुराई रूपी कलंकों को धो डालो। क्योंकि जब तक हमारे मन में मान सम्मान पाने की इच्छा है, विषय व्यसनों में डूबने की इच्छा है, तो हम संसार का परम सुख कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम तो स्वयं ही स्वयं के मन के शत्रु बने बैठे हैं, जो कि हम अज्ञानी मनुष्यों का संग करते हुए कुमार्ग पर चलते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मानवता का मूल लक्ष्य शांति है, सुख है, आनंद है, प्रेम है, ज्ञान है। और इन मूल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम सच्चाई के मार्ग पर चलें, हम परमात्मा के ज्ञान के मार्ग पर चलें और हम सज्जन पुरुषों का संग करें, जिन मनुष्यों के जीवन में विषय व्यसनों का सर्वथा अभाव है। अब दोस्तों हम आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जो कि तीसरा दोहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर गर्भ ना कीजिए, काल गहे कर केश। ना जानो कि तुम्हारी हैं, क्या घर क्या परदेश। अर्थात संत कबीरदास जी काल के विषय में बताते हुए, मृत्यु के विषय में बताते हुए मनुष्य को समझाते हैं कि हे जीव, तन का और धन संपत्ति का कभी भी अभिमान मत करो। क्योंकि हमसे पहले भी संसार में जब हम नहीं थे तो करोड़ों ही मनुष्य आए, जिनका आज कोई अता पता नहीं है। कितने ही हमारे जाने के बाद भी चले जाएंगी, उनका भी बाद में कोई पता नहीं रहेगा। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जो जीवन हमारे सामने है, जिसको हम जी रहे हैं, उसको हम विषय विकारों में बर्बाद नहीं करें, अपितु अभिमान का त्याग करके, देह अभिमान का त्याग करके, विषय व्यसनों का त्याग करके, पापों का त्याग करके मृत्यु रूपी काल के पंजे से स्वयं को पहले ही छुड़ा के रख लें। नहीं तो काल ने तो सारे संसार को जैसे कि मुट्ठी में जकड़ कर रखा हुआ है और ना जाने तुम्हें किस स्थान पर कब ये काल मार डाले, ये कोई निश्चित नहीं है। उसके लिए फिर देश हो या विदेश हो, जब मृत्यु आएगी तो कोई भी स्थान हो, मृत्यु वहाँ पर पहुँचकर तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ा देगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम मृत्यु से पहले
इस शरीर में रहते हुए परमात्मा के साथ अपने मन की डोरी बांधें और परमात्मा से गुण शक्तियाँ ज्ञान प्राप्त करें ताकि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।